जय हिंद दोस्तों, इट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं, आपका डे 3 कंप्लीट कर दिया गया था विद एक्सप्लेनेशन, यानी एक एक चीज़ आपको नोट्स के साथ बताया, एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं ABCD सिर्फ खेला गया। तो आपका डे 4 में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, भारत में समाचार पत्रों का इतिहास एवं पत्रिकाएँ, प्रमुख पुस्तकें, भारत में कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी एवं प्रमुख अधिवेशन जितने भी हुए 1885 से लेकर के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, इसको पार्ट करेंगे। इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम आस्था का कंप्लीट करेंगे। आस्था का एक दिखा देना चाहूँगा, फुल टेस्ट अभी तक हुआ है, तो जो कि वो सारे हम आपको कवर करवाएंगे। और ये सारे टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप लोग को भली बात ही पता है कि मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से करता हूँ, क्योंकि कौन से आप लोग को भली बात ही पता है, क्वेश्चन रिपीट होती है एक एक टॉपिक से, ना कि क्वेश्चन से। आप कहीं से भी करते हैं क्वेश्चन, ये सारे सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। BPSC 17 का अभी नोटिफिकेशन में डिले आ रहा है, तो नो डाउट्स जो 30 सितंबर दिया गया था, शायद उसमें से डिले आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर में एग्जाम हो या नवंबर में हो, आपको डिले मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेंस का भी राइट कीजिए। साथ ही साथ जो TRE 3 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या TRE 4 के लिए, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर बिहार में जो भी एग्जामिनेशन, बिहार SSC हो या फिर आपका बिहार दरोगा के लिए, वो भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधा टाइम ना वेस्ट करते हुए। वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जा करके देखिए। एक एक क्वेश्चन को उसको सॉल्व कीजिए विद एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे से बताया गया है। उसको आप 3 से 4 बार देखते हैं, डाउनलोड करके भी आप सुनते हैं सोते समय या फिर जाते समय, कहीं भी ट्रेवल करते हुए, मेट्रो में, ट्रेन में या बस में, तो भी हेल्पफुल रहेगा। इसको देखते हैं। भारतीय प्रेस के विकास के संदर्भ में इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, उसको जानते हैं। हिंदू पेट्रियटिक संस्थापक कृष्णो दास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। बिल्कुल ये सही बात है। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के विरुद्ध स्वरूप जो समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया गया था, ये भी बात सही है। 1826 में कानपुर में जुगल किशोर दास हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। ये किसने किया था? जुगल किशोर दास ने किया था हिंदी में। ये भी बात सही है। जॉन सॉर्ड द्वारा 1823 में अनुज्ञप्ति अधिनियम का किया गया था। आपका ये गलत है, ये आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन से। इसको हम ABCD खेल करके आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन हम इसको एक एक चीज़ जानेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर आए व्याख्या से हो या फिर आपके क्वेश्चन से रिपीट हो, तो आपको क्वेश्चन छूटे नहीं। समाचार पत्रों पर लगाने वाले प्रतिबंध के अंतर्गत 1799 में वेलेजली द्वारा पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम और जॉन एडम्स द्वारा 1823 में अनुज्ञप्ति अधिनियम लागू किया गया था। एडम्स द्वारा समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण राजा राम मोहन राय का मिरादुल अखबार बंद हो गया था। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है, जॉन सॉर्ड द्वारा 1823 में नहीं किया गया था, एडम्स द्वारा किया गया था। ठीक है, एडम्स के द्वारा विज्ञप्ति को अनुज्ञप्ति यानी कि उसको बंद कर दिया गया था। याद रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, देसी समाचार पत्र आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस समाचार पत्र का लक्ष्य करके लाया गया था? बताइएगा किसका? तो सोम प्रकाश का लाया गया था। ठीक है, 1878 में ब्रिटिश इंडिया प्रकाश ने देसी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को सीधे नियंत्रण में लेना चाहा। इस अधिनियम में भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तत्कालिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य करके किया गया था। इसको किया गया था। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम मात्र सोम प्रकाश पर ही लागू हो सका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन 1882 में रद्द कर दिया गया था। लिटन के द्वारा लाया गया था और रिपन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था 82 में। ठीक है, 82 में। नेक्स्ट है, देख सकते हैं, इसको सुमेलित करना समाचार पत्र और उसका प्रकाशन स्थल कहाँ पर, मतलब कहाँ से वो प्रकाशित किया गया था। आपके समकक्ष है यंग इंडिया, द ट्रिब्यूनल, हिंदू, सोम प्रकाश। अभी सोम प्रकाश की मैंने चर्चा भी किया। सोम प्रकाश ये कहाँ पर है, किसके लिए जानी जाती है? सोम प्रकाश सीधे नियंत्रित किया गया था। और ये कहाँ पर है सारे प्रकाशन? चंडीगढ़, कोलकाता, अहमदाबाद। बताइएगा कौन सा सही जवाब है आप लोग के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका सही। यंग इंडिया आपको पता है कि गांधी जी के द्वारा लाया गया। यंग इंडिया खुद को यंग समझते हैं। ये अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था।
उसके बाद आपका द ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में लाया गया था, चंडीगढ़ में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदू आपका लाया गया था मद्रास में, हिंदू मद्रासी बोल रहे हैं लेकिन हिंदू ओम सोम प्रकाश आपको कोलकाता में किया गया था। इसके अनुसार अगर मैच करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसकी व्याख्या को जानते हैं, कौन कौन किसने प्रकाशित किया था। ये क्वेश्चन रिपीट होगी आपका कहीं भी एग्जामिनेशन जा रहे हैं, TRE 3 के लिए या फिर TRE 4 के लिए, साथ साथ BPSC 70 के लिए हेल्पफुल रहेगा ही। यंग इंडिया आपका देख सकते हैं अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया था, अब महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया था। महात्मा गांधी कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी दिन से आपका प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को। और पहला उनका जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तो चंपारण, उसके बाद खेरा, उसके बाद आपका ये अहमदाबाद मिल जो मजदूरों का था। तो यहीं पर आपको अहमदाबाद मिल जो मिल आंदोलन हुआ था वहीं पर इनका प्रकाशन यंग इंडिया स्टार्ट हुआ था। द ट्रिब्यूनल आपका चंडीगढ़ में है, दयाल सिंह मजीठिया हैं, उन्हें 1877 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। हिंदू है मद्रास में स्टार्ट हुआ था, वीर राधावाचारी द्वारा 1878 में, 1 साल के बाद। सोम प्रकाश कोलकाता में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर में 1859 में ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं समाचार पत्र और उसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में हम जानते हैं। मॉडर्न रिव्यू किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था? ये कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि कौन सा गलत है, बाकी देखते हैं। मॉडर्न रिव्यू आपका रामानंद चटर्जी के द्वारा है, बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंस आपका मोतीलाल नेहरू, ये नेहरू जी के पिता है, जवाहरलाल नेहरू। जब आपका बच्चा आपसे ज़्यादा फेमस हो जाता है तो पिता का नाम भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो जवाहरलाल बेटा थे, यानी जो कि मोतीलाल नेहरू के जो पिता थे उनसे आगे बढ़ चुके थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस इन्हीं के द्वारा है, मोतीलाल नेहरू का। भारत मित्र है पाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। नेशनल हेराल्ड जुगल किशोर, नेशनल हेराल्ड जुगल किशोर के नहीं, ये नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके द्वारा लाया गया। तो ये आपका बेमेल है, ये आपका गलत था। नेशनल हेराल्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया है। हिंदू पैट्रियट आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी। इंडियन रिव्यू आपका GA नटेशन सोसाइटी लिस्ट आपका SA डांगे के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 5वां नंबर है, निम्नलिखित समाचार पत्र और उनकी भाषा का कौन सा जो है जोड़ा बेमेल है, यानी कि कौन सा गलत जोड़ा दिया गया है। तो प्रताप पत्र है हिंदी में, बिल्कुल सही है। अल हिलाल आपका उर्दू में है, और किनके द्वारा लाया गया था अल हिलाल? तो पहले शिक्षा मंत्री जो थे और सबसे ज़्यादा कांग्रेस में आपका रह चुके अध्यक्ष हैं, 39 से लेकर के 45 तक लगातार रहे हैं, और सबसे कम उम्र के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। संजीवनी आपका बंगाली में है, बंगाला भाषा में, ये भी सही है। बम्बई दर्पण आपका गुजराती में, गुजरात बम्बई में गुजराती कहाँ से आएगी, ये गलत है। ये आपका लाया गया था बम्बई जो आपका दर्पण है मराठी भाषा में। मुंबई में कौन सा भाषा चलता है? तो मराठी भाषा में, मराठी, ठीक है, मराठी भाषा में। और किनके द्वारा लाया गया था ये बम्बई दर्पण आपका? तो बाल शास्त्री के द्वारा, याद रखिएगा। इसकी व्याख्या हम तेजी से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका प्रताप है हिंदी में लाया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। अल हिलाल उर्दू में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। संजीवनी आपका बांग्ला भाषा में लाया गया है के मित्रा के द्वारा। बम्बई दर्पण आपका मराठी है, बाल शास्त्री के द्वारा, मैंने अभी बताया। और हिंदुस्तान है हिंदी में, मदन मोहन मालवीय, यही है BHU के संस्थापक, आपका 1916 में स्टार्ट हुआ था। और गांधी जी को सबसे पहले इन्होंने निमंत्रण दिया ना कि आकर के इसका उद्घाटन कीजिए और साथ ही साथ लीड कीजिए। और क्योंकि उनके गांधी जी के जब 1915 में आए थे, हालांकि चलना स्टार्ट किए थे 1914 में ही आपका साउथ अफ्रीका से चले थे, लेकिन पानी के जहाज़ से आने में उनको लग गया समय, और 9 जनवरी 1915 को वो वहाँ भारत की धरती पर वो पैर रखे। और उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बोला था कि आप 1-2 साल आप देखिए, भारत में अभी कहीं भी कोई किसी भी संस्था से मत जुड़िए और कहीं भी कोई लीड मत कीजिए। तो वो देखने का काम कर रहे थे, तो यहीं से स्टार्ट हुआ और पहली भाषण यहीं से दिए थे। यहीं पर राजकुमार शुक्ला जो मिले थे, और वहाँ के चंपारण के, पश्चिम चंपारण की जितनी भी घटना था, नील विद्रोह 3 कठिया प्रथा के बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने आग्रह किया कि आप आइए। तो बोले कि ठीक है, मैं अगले साल आता हूँ। कॉमरेड है आपका अंग्रेज मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा है। कॉमरेड किसके द्वारा? अंग्रेजी भाषा में लाया गया था। कॉमरेड
नाम से पता चल रहा है कोई अंग्रेजी भाषा है, और आपका मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल जोड़ा है, तो इसको भी देखते हैं। समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, बिल्कुल सही है। पंजीकरण अधिनियम है आपका लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा है। भारतीय समाचार पत्र यानी संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं लाया गया था, ये लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसकी व्याख्या को जानते हैं, यही आपका आंसर हो गया। समाचार पत्र जो है आपका संकट यानी संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम जो लाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और इस अधिनियम द्वारा मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सबने अवज्ञा आंदोलन को दबाना था। इसका किससे संबंधित है, तो 1930 में ही घटना घटी थी, दांडी वाली मार्च के बाद आपका 12 मार्च के बाद ये स्टार्ट हो गई थी अवज्ञा आंदोलन, 12 अप्रैल के बाद, इसके बाद ये सारी घटना घटी थी। और इसी को दबाने के लिए लाया गया था भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम, किसके द्वारा, तो इरविन के द्वारा। फिर बाद में इरविन के समझौता हुआ था, इरविन गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने निमंत्रण दिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए और अपनी जितनी भी सूत्री मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिला कुछ भी नहीं। अनुज्ञप्ति अधिनियम जो है लॉर्ड एम्स्टर्डम द्वारा लाया गया था। इसमें आपका समाचार पत्र प्रकाशित करने हैं तो लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया था। नेक्स्ट और भी देखते हैं। नेक्स्ट अनुज्ञप्ति जो आपका है अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में आपातकालीन स्थिति में निपटने हेतु पुनः लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल गवर्नर जनरल किससे संबंधित क्या है, इससे संबंधित मैंने ऑडियो फॉर्मेट में 2 घंटे में पूरा आपको बताया था, 2 घंटे में पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया था, तो उसको जाकर के सुन सकते हैं। TRE1 और TRE2 के दौरान मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट बनाया, घटना चक्र भी आपको कंप्लीट करवाया है, उसको जाकर देख सकते हैं। SCRT NCRT का अगर आपको नोट्स चाहिए तो 199 पेमेंट करके मात्र 199 6 से लेकर के 12 तक आप ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा, आप क्वेश्चन काफ़ी रहेगा उसमें, प्रैक्टिस सेट के लिए ऑनलाइन फैक्ट के तौर पर आप देख सकते हैं, काफ़ी रहेगा। 70 से ज़्यादा PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से अखबार एवं उनके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसको देखते हैं। रोस्त गुफ्तार है आपका दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। मुख्य नायक है आपका गोजिंदर नाथ बोस, ये नहीं है आपका मुख्य नायक गोजिंदर नाथ बोस के द्वारा नहीं, बल्कि ये BR अम्बेडकर के द्वारा लाया गया था 1920 में। कब लाया गया था, तो 1920 में लाया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है वंदे मातरम आपका अरविंद घोष, बिल्कुल ये सही है। और इंडियन ओपिनियन आपका महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था, तो आपका आंसर आ गया B ऑप्शन, यही आपको पूछा गया, तो कौन सा सही नहीं है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। मुख्य आपका समाचार पत्र है आपका, देख सकते हैं। मुख्य नायक जो है आपका समाचार पत्र की स्थापना BR अम्बेडकर ने 1920 में किया था। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना BR अम्बेडकर ने ही किया था। और 10 रोज़ा समाचार पत्र की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और ये सर्च लाइट आपका समाचार पत्र की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। 3 से 4 दिन में आप रिपीट करते हैं इसी वीडियो को, तो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। भारतीय समाचार पत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो करते हैं। कौन कौन सा सत्य है इसमें। पायरेंस समाचार पत्र सरकार का पूर्ण समर्थन था, ये इसका पायनियर जो समाचार पत्र था उसमें सरकार का इसमें पूर्ण समर्थन था, बिल्कुल सही है। इंग्लिश मैन समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी थी, यानी कि जो रूडनेस जिसको कहते हैं रूढ़िवादी, ये भी आपका इंग्लिश मैन, तो दोनों कथन इसमें सही है। उपरोक्त कथन दोनों सही है। देखें स्टेट्समैन समाचार पत्र जो है 1875 में रॉबर्ट नाइट ने किया था, तो ओबियसली इसका समर्थन मिलेगा, कोई अंग्रेज बनाएगा। तो इंडियन मिरर की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया समाचार पत्र का गठन श्रीनिवास शास्त्री ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया समाचार पत्र और लोकमत समाचार पत्र की स्थापना सेंट गोविंद दास ने किया था। तो 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसको मिलान करना है, बताइएगा कौन सा सही है। आपका लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, द ओपिनियंस, जस्टिस, आपके यहाँ पर ऑप्शन है। संस्थापक जी मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, TM नायर एंड मोतीलाल नेहरू, बताइएगा कौन सा सही है इसमें। चलिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, लीडर आपको मदन मोहन मालवीय जो दिया गया है सिर्फ सामने सारा कुछ सही है, यानी कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा लाया गया था, ये भी सही है।
द इंडिपेंडेंस आपका टी.आर. नायर के द्वारा है, और जस्टिस आपका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। तो आपके ए ऑप्शन सही माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपके इसके व्याख्या को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ये आपको फिर से ध्यान रहे। यहाँ पर है लीडर आपको और एवं अभ्युदय के प्रकाशक है आपको मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल आपका अंग्रेजी समाचार पत्र के संस्थापक 1913 में फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। इंडिपेंडेंस पत्रिका के संस्थापक जो है मोतीलाल नेहरू ने किया। जस्टिस पत्रिका का संपादक है आपका टी.एम. नायर ने किया था, याद होगा। चलिए नेक्स्ट है बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन रिपीट होती है। तो इनका किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। और नील दर्पण के जो एक्चुअल जो हिंदी में संस्थापक है कौन थे? दीनबंधु मित्रों ने किया था। चलिए बताते हैं, इसकी व्याख्या देख सकते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नील दर्पण की रचना जो है दीनबंधु ने किया था। दीनबंधु मित्र ने 58 से लेकर के 59 में किया था। और यहाँ पर जो प्रथा था यानी कि नील दर्पण में वो हुआ करता था कि आपको खेती करना पड़ता था नील की, अफीम की, ये सारी जगह बंगाल में हुआ करते थे। इसी से संबंधित वो घटना इसको किया था, सुदृढ़ किया था नील दर्पण ने। इसमें बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा कैसे शोषण किया जाता था उसका वर्णन मिलता है। जब नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो सरकार द्वारा इस पर मुकदमा भी चलाया गया था, यानी उसको नहीं चाहते थे कहीं भी पूरे देश में ये सारी चीज़ें प्रकाशित हो। नेक्स्ट है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई थी? ये बताया गया W.H. स्लीमैन के द्वारा लाया गया था। जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर आपका यानी इस ईस्वी में क्या क्या जर्नी रहा आपका किंगडम का, ये आपका रिपोर्ट लाई गई थी W.H. स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिंक ने 1830 में स्लीमैन की सहायता से ठगों का दमन किया था। आपका ठग लुटेरे थे जो देवी काली की पूजा करते थे। नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित करना है। भगत सिंह द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड आपका ये बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन से संबंधित नहीं है, आपका बंदी जीवन से कोई संबंधित नहीं है। बंदी जीवन आपका सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल जो है आपका सुभाष चंद्र के द्वारा लिखा गया। इंडियन स्ट्रगल और ये आपका सही है। भगवती चरण दो सब में निश्चयवादी क्यों? नेक्स्ट है आपका तो सही सुमेलित आपका भगत सिंह है, ये आपका रहेगा। सिर्फ ऑप्शन सी ये भी गलत है। द आपका लिखा हुआ द इन इंडियंस टू द ड्रीमलैंड एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक आपको भगत सिंह के द्वारा लिखी हूँ, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल जो है पुस्तक आपका लाया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और बंदी जीवन आपका पुस्तक है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। नेक्स्ट है आपको सही सुमेलित करना है। आपके समकक्ष है, सारे बताइएगा कौन सा सही है। चलिए बताइएगा, इसका सही जवाब आपका रहेगा रामन और लोहिया, सी ऑप्शन से इसमें सही है। रामन और लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये आपका रामन और लोहिया के द्वारा लाया गया। इसकी व्याख्या को जानते हैं, सी ऑप्शन सही है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन आपका इंडियाज पार्टीशंस पुस्तक रामन और लोहिया ने लिखी है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आती है। द ग्रेट डिवाइडेड पुस्तक आपका H.B. हडसन ने लिखी है। हिंद स्वराज जो है आपका हिंद स्वराज महात्मा गांधी का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित किया है, उसका नाम क्या है? तो हुंकार के नाम से प्रकाशित है। हुंकार से आपका क्वेश्चन आता है। स्वामी जी ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये लेखक समाज सुधारक और किसान नेता थे। भारत में उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहा जाता है। इन्होंने बिहार किसान सभा एवं अखिल भारतीय किसान सभा 1936 की स्थापना किया। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में बिहार और स्वामी सहजानंद के
अध्यक्षता में, और दूसरा गया अधिवेशन जो है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र का पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी मतलब कि राष्ट्र तक पूरा फैला हुआ है, मतलब लोकल नहीं था। तो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था उसमें। द हिंदू भी था, बंगाली एंड द महर्ता भी था। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इस अखबार के स्थापना जो है एक ब्रिटिश पत्रकार थॉमस ज्वेल ने की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ द कॉमर्स के रूप में स्थापना किया गया था। इसे 1861 में इसका वर्तमान नाम बदल दिया गया और यह पहले द्विसाप्ताहिक संस्करण के रूप में प्रकाशित, यानी हर 2 सप्ताह में आता था। इसमें यूरोप और अमेरिका और उपमहाद्वीपों के समाचार निहित होते थे। इसे यानी कि सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं कहाँ के इंटरनेशनल न्यूज इसमें कवर होता था, यूरोप और अमेरिका और उपमहाद्वीपों के। इसे नियमित माल के जहाज़ों द्वारा भारत और यूरोप के बीच में भेजा जाता था। चलिए नेक्स्ट है, बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संस्थापक के नामों पर सही चयन कीजिएगा। ये सारे कुछ न्यूज़पेपर अभी भी चलता है, जैसे कि आपका द हिंदू है, ये सारे। अब बताइएगा इसके संस्थापक कौन थे और कौन उसमें सही है। चलिए देख सकते हैं द हिंदू का आपका है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, आपका द हिंदू का। उसके बाद केसरी के आपका है बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आता है हिंदुस्तानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा है, और सुधारक के जो है आपका गंगा प्रसाद है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पर देखिए वर्णित है। द हिंदू आपका लाया गया है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। केसरी आपका बाल गंगाधर तिलक है और लाल बाल बाल इससे संबंधित है। बंगाली आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा है, और ये फर्स्ट सेकेंड ICC अधिकारी थे जिनको बाहर बर्खास्त कर दिया गया था, और ये फिर राष्ट्रीय आंदोलन में छूट पड़े थे। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तानी, एक गंगा प्रसाद वर्मा है, और सुधारक है इसका लाया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है बंगाली साहित्यिक महाकाव्य मेघनाथ वध काव्य 1861 में के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देख सकते हैं यह माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा लिखा गया था। कौन सा? तो मेघनाथ वध, बिल्कुल ये सही है। माइकल मौसे मेघनाथ, याद रखिएगा। यह रामायण की विद्यमान हिंदू और जैन परंपराओं पर आधारित है। इसमें मेघनाथ वध आपका रामायण में नहीं आता है, ये आपका इसमें संबंधित हिंदू और जैन परंपराओं पर आधारित नहीं है। यह असमिया और हिंदू में अनुवाद किया गया था, ये भी आपकी गलत बात है, ये आपको बंगाली में था, तो आपका ये ऑप्शन सही है। देख सकते हैं इसमें बंगाली साहित्यिक महाकाव्य आपको मेघनाथ वध 1861 में माइकल मधुसूदन द्वारा लिखा गया था। यह महाकाव्य संस्कृत में लाया गया था, यह आपका असमिया में नहीं लाया गया था, असमिया और हिंदी में लाया गया था। संस्कृत महाकाव्य रामायण में लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत के निधन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखक और पुस्तक के नाम जानते हैं। दादा भाई नौरोजी लाए थे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि इन्होंने पहली बार ड्रेन थ्योरी या फिर आपका पॉवर्टी क्या है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस यानी ब्रिटिश रूल में क्या क्या पॉवर्टी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, जनसंख्या कितनी है, आय कितनी है, इन्होंने फर्स्ट बार गणना करने की कोशिश भी किया था। प्रफुल्ल चंद्र राय, ये आपका द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी फोर्थ ऑप्शन से द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। महादेव गोविंद रानाडे, ये आपको महादेव गोविंद रानाडे आपका है एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स है, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक। RC दत्त हैं आपके बचे हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। इसकी व्याख्या फिर से बता देते हैं दोबारा से। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, लिख लीजिएगा ये सारी जगह या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। प्रफुल्ल चंद्र राय द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। महादेव गोविंद रानाडे एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। RC दत्त है इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखे गए उस उपन्यास को पहचानें जिसमें गरीबों द्वारा औद्योगिकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की समालोचना की गई थी। किसके द्वारा? द हार्ट
हार्ड टाइम्स के द्वारा। हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है जो कि 1854 में प्रकाशित की गई थी। इसमें गरीबों को औद्योगिकीकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की समालोचना की गई थी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका में महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो इंडियन ओपिनियन बिल्कुल इनका है। यंग इंडिया भी अभी मैंने इसका चर्चा किया था। नवजीवन भी नहीं कहा। युगांतर इनका नहीं है। युगांतर इनका नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। युगांतर जो पत्रिका लाया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र नाथ घोष के द्वारा लाया गया था। इसकी व्याख्या को जानते हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र नाथ घोष द्वारा युगांतर पत्रिका का संपादन किया गया था। गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया जो इंग्लिश में लाया गया था। नवजीवन आपका हिंदी और गुजराती भाषा में था। हरिजन आपका हिंदी और गुजराती में था। हरिजनों के लिए काफ़ी काम किया था। इंडियन ओपिनियन आपका दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था और आदि समाचार पत्रों का संपादन किया था। गांधी जी की मुख्य कृति यहाँ जो है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मतलब कि अपने साथ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो हैं हिंदी में कर सकते हैं। ये सारे प्रकाशन था। आज वीडियो यहीं पर रखते हैं। टोटल 84 क्वेश्चन है इस डे 4 में। डे बाई डे करते जाइएगा। आपके पास समय है, उपलब्ध है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है डे बाई डे आप कंप्लीट कीजिए। 84 का डे जी ये भी कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ कोशिश कीजिए आने वाले समय में मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। आप जितने भी चीज़ें आप कर रहे हैं, साइंस हो, हिस्ट्री, ये इसका आप जो है प्रायोरिटी रखिएगा हिस्ट्री के लिए, फिर साइंस, फिर आपका रहेगा आपका करंट अफेयर्स, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है जो 68, 69 से या फिर बीपीएससी TRE 3 के लिए भी देखेंगे, TRE 1 और TRE 2 में तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका एंशिएंट मेडिवल टोटल 30 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे लगभग। मैं बता रहा हूँ 30 से 35 क्वेश्चन आपका साइंस से रहता है, जिसमें से बायोलॉजी 10 रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री इससे 10-10 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैं 30 ही ले रहा हूँ अभी, और बाकी का बिहार स्पेशल जरूर देख के जाएगा। 20 क्वेश्चन आपका इससे भी रहेगा बिहार स्पेशल से। यही आप करके जाते हैं 4 सब्जेक्ट भी, तो आपका ऑलमोस्ट आपके 110 प्लस बन जाएगा। 110 मैं आपको कम ले रहा हूँ। अगर इसमें आप 10-12 गलत भी करते हैं, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन आपका पॉलिटी से देख सकते हैं, 10 से 12 इसमें रहता है, फिर ज्योग्राफी से आपको 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है, इकोनॉमिक्स से रहेंगे, और मैथ रीजनिंग से आपका रहेगा 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है इसमें से, जिसमें मैथ्स का मात्र 3 क्वेश्चन और रीजनिंग के 7 क्वेश्चन रहते हैं। तो दोनों मिलाकर के 6-7 आपका जरूर मिलाने के जरूरत आपका रहेंगे इस तरह से क्वेश्चन। 10 से 12 इसमें रहेंगे, ज्योग्राफी 15 मान लीजिए, और इसमें इंडियन ज्योग्राफी आपका बिहार ज्योग्राफी सब मिला करके आप बोल रहा हूँ, और 10 के आसपास इसमें 8-10 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन मिला करके आपको ये लगभग देख सकते हैं 40 से 45 क्वेश्चन आपको यहाँ देखेंगे, 150 इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। इसको आप पढ़ें, ध्यान दीजिए। जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री में करना है, साइंस में करना है, फिर करंट अफेयर्स, फिर बिहार आपको, फिर इसमें आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, उसको भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप महेश परमार या NCERT पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट अफेयर्स, साथ ही प्रतियोगिता दर्पण। मैथ के लिए आप कहीं भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के मैंने बताया आपको NCERT SCERT के जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम आप लगा सकते हैं। NCERT का बुक है, उसको भी पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए भी मैं आपको बोलूँगा 6 से लेकर के 10 तक आप साइंस को जरूर देखिए एक बार, और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं से भी आप MCQ उठा करके, दृष्टि का बुक हो या फिर कहीं से भी। करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया या फिर प्लेटफॉर्म का भी आपका, या फिर परफेक्शन का भी आता है, या फिर द हिंदू दे सकते हैं। तो आप डेली करंट अफेयर्स देखिए। अगर नहीं समय है तो आप उसके जो क्रस आता है कहीं से भी आप यूट्यूब पर से भी दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये गेम चेंजर रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत करंट अफेयर्स में होता है, जो इसमें खेल जाता है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन अगर आता है। कई बार लास्ट में 67, 68 में 36 क्वेश्चन आए थे। अगर इसमें आप 30 प्लस भी कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत मायने रखता है इसमें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए, कोई भी आपको कोई और बुक्स स्टार्ट करें, घटना चक्र मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, उसको भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।